अमेरिका के H-1B वीजा को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है और इस बार बात सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि भारतीयों पर होने वाले असर की भी है। हाल ही में इंडियन ओरिजिन वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोटवानी ने कहा कि H-1B वीजा सिर्फ टॉप टैलेंट के लिए होना चाहिए और मीडियोकर यानी औसत कौशल वाले लोगों को ये वीजा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि H-1B वीजा की संख्या कम कर देनी चाहिए ताकि अमेरिका में सिर्फ सबसे अच्छे लोग ही आएं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इससे इंडियंस पर क्या असर हो सकता है और जो लोग अमेरिका जाने की सोच रहे हैं उन्हें आगे क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। H-1B वीजा एक ऐसा वीजा है जिसके जरिए भारत के लाखों इंजीनियर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं। कई लोगों का करियर इस वीजा के जरिए बना है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह वीजा सही लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। आशा मोटवानी का कहना है कि आज H-1B पर बहुत सारे लोग सिर्फ एवरेज स्किल्स लेकर अमेरिका पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि इससे अमेरिका को असली टॉप टैलेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि वीजा की संख्या तो तय ही रहती है। उनका कहना है कि वीजा कम होना चाहिए और जो वीजा मिले वो सिर्फ उन लोगों को मिले जो वाकई में बहुत अच्छा काम करते हो, जिनके स्किल्स यूनिक हो और जिनकी जरूरत अमेरिका को सच में हो। उनकी ये बात इंडियंस पर सीधा असर डालती है, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में सबसे ज्यादा भारत के लोग ही होते हैं। अगर फ्यूचर में वीजा की संख्या कम होती है तो कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब सिर्फ वही लोग चुने जाएंगे जो अपने काम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब बात करते हैं कि इससे भारत के यंगस्टर्स और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए क्या सीख मिलती है। सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि अब सिर्फ ठीक ठाक नॉलेज या बेसिक कोडिंग स्किल से बात नहीं चलेगी। अमेरिका जाना अब और मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने स्किल्स को और बेहतर बनाना होगा। आपको समझना होगा कि ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करें। अपने काम में वैल्यू दिखाना ज़रूरी है, जैसे नए टूल्स सीखना, बेहतर प्रोजेक्ट्स बनाना और अपनी फील्ड में अपडेटेड रहना। इसके साथ जो लोग पहले से H-1B पर हैं उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका वीज़ा पॉलिसीज़ को और ज़्यादा सख्त कर सकता है। इसीलिए एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर अचानक पॉलिसी बदल जाए तो आपका करियर रुक ना जाए। तो वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि H-1B वीज़ा अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है। दुनिया भर से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, इसीलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। इंडियंस को अब और प्रिपेयर होकर आगे बढ़ना होगा, चाहे आप फ्रेशर हो या ऑलरेडी नौकरी पर हो। स्किल, नॉलेज और क्वालिटी ऑफ वर्क अब पहले से ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप सच में ग्लोबल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो अपने आप को एवरेज कैटेगरी से बाहर निकालना होगा। आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स और आपकी सोच ठोस होनी चाहिए। यही वो रास्ता है जिससे आप किसी भी कंपटीशन में आगे रह सकते हैं। तो इस पूरे थॉट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।